क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी कुमार। क्या देख रहे हैं, बिहार में कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है, सोच से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जितने लोग ने कल्पना की थी उससे बहुत अधिक काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एनडीए की सरकार में ये सारे कार्य हुए हैं जी। एनडीए की सरकार फिर बन रही है कि लटक रही है? बिल्कुल बिल्कुल बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है एनडीए की सरकार। तेजस्वी यादव तो नौकरी का ऑफर दे। अरे सर, अच्छा तेजस्वी यादव नौकरी का ऑफर दे दिए हैं। बिहार का बजट है 3.25 करोड़। हर परिवार को नौकरी। सुनिए भाई साहब, बिहार का बजट है 325 करोड़ और 900 करोड़ रुपया नौकरी में दे रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं भाई? 9 लाख करोड़ नौकरी को दे रहे हैं और 3 लाख करोड़ का बजट है आपका। नेताजी कहाँ से ला रहे हैं? अच्छा, पहले जब तेजस्वी जी बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश जी क्या बोले कि पैसवा कहाँ से लाएगा? अपना बाप जी का घर से लाएगा, जेलवा से लाएगा, तभी कहाँ से पैसवा आ रहा? फिर वही पैसवा आएगा, आमदनी बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, आमदनी बढ़ेगा, नौकरी मिलेगा। आमदनी बढ़ेगा तो नौकरी लगेगा। हाँ बिल्कुल, लालू जी के राज में तो उद्योगपति भाग जाया करते थे। अभी देखिए एनडीए की सरकार है, आपके बगल में है, आपके बगल में है, छोटा सा जगह है, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री आई है। उसी प्रकार हर जगह पर ये सीमेंट फैक्ट्री हाल फिलहाल आई है, दोनों नेता आपस में भिड़ेंगे। लगभग 1.5 साल पहले आई है सीमेंट फैक्ट्री आई है। वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री आई है। माननीय सांसद उद्योगपति तो भाग जाता है, लालू के राज में भाग गए थे। तब भाग गया तो आप ले लाते 15 साल में। 15 साल 20 साल आपका हुआ नहीं तो आप कई को लगा दिए? कितना उद्योग लिया है 15? बिल्कुल लाए, देखिए उद्योग आ गया। उसके बाद शेखपुरा जैसे छोटे शहर में 2 केंद्रीय विद्यालय आ गए। ये सारी इंडिया की देन है, भाजपा की देन है, नीतीश सरकार की देन है। कैसे नहीं आए? सारा योजनाएं, सारा कार्य बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। पहले बिजली क्या रहती थी लालू जी के राज में, अब नीतीश जी के राज में क्या रहती है? पहले रोड की स्थिति क्या थी लालू जी के राज में, अब रोड की क्या स्थिति है? बताइए जी। हाँ, तो पहले कहाँ कहाँ बिजली रहती थी, सब जगह का बिजली का वही हाल था। सब जगह बिजली नहीं थी। जब आमदनी बढ़ा तो बिजली लगा। किसका आमदनी बढ़ा? बिहार का आमदनी बढ़ा। हाँ, जो पैसा आएगा तब न लगाएगा। तो पैसा आया, अभी कह रहे हैं पैसा दिए ये लोग दिए। पैसा दे रहा जी। तो जनता, जब लालू जी 10 साल सत्ता में तो बिहार में जनता नहीं थी क्या? जनता नीतीश जी के सत्ता में आई है। लालू में आमदनी क्यों नहीं बढ़ा? वो समय 15 साल आमदनी क्यों नहीं बढ़ा? वो समय सब राज्य का ही हाल था, सब राज्य का आमदनी कम थी। आंकड़े पता है आपको? आंकड़े बताइए, लेकिन कुछ कुछ राज्य का था, हम लोग का तो राज्य। अच्छा सुनिए सुनिए, मैंने आंकड़े की बात करी, कुछ पे सुनिए सर, बिहार तो शुरू से पिछड़ा राज्य है। नहीं था। झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ, इसकी अगुवाई किसने करी थी? झारखंड अलग करने की अगुवाई किसने? अगुवाई की थे लालू यादव जी ने। सारी फैक्ट्रियां बिहार की कहाँ गई? झारखंड में चली गई। क्यों अलग किया? उसको सपोर्ट किसने लालू किया? जी की सरकार नहीं बन पा किसने सपोर्ट किया? नहीं नहीं, फैक्ट्रियां गई, सपोर्ट किसने किया? लालू जी सपोर्ट नहीं किए। आप पलट जाएंगे तो भाई उसका कुछ जवाब है नहीं। पलटने की बात हाँ नहीं। जी, आप बताइए अच्छा, कोई किसने सपोर्ट किया? लालू जी की सरकार जब नहीं बन रही थी तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। सारे फैक्ट्रियां चली गई झारखंड में और आप कहते हैं फैक्ट्रियां नहीं थी। सारा खनिज आपने झारखंड को दे दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए। सदियों एक मिनट बताया जा रहा है अभी जो बिहार में कितनी फैक्ट्रियां? एक मिनट सदियों से क्यों गया रेलखंड जो सिंगल लाइन थी? मोदी जी ने 425 करोड़ रुपया देकर इसको डबल लाइन करने का कार्य किया जी। एक मोदी जी कुछ भी नहीं किए हैं, बोलने से नहीं होता है। मोदी जी बड़े बड़े वादा करते हैं, उस वादा को क्या हुआ? एक भी धरातल पर नहीं उतरा। जितने भी वादा करते हैं वो सारा फेक रहता है उनका। फेक वादा है। एक भी वादा इनको लगता है क्योंकि आरजेडी बिहार में ऐसा क्या बड़ा काम किया? सारा कार्य बिहार में बड़ा हो रहा है। एम्स के बिहार में एम्स आ रहे हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बिहार में तकनीकी उद्योग आ रहा है, बिहार में रोड का मायाजाल बिछ रहा है, बिहार में ओवरब्रिज बिछ रहा है, बिहार में रेलवे हो रहा है। और क्या चाहिए? बिहार में लोगों पे 20 साल पहले सभी चीज में घोटाला। 20 साल पहले जो लालू जी ने जो बोलने बैठने का आज़ादी दिलाया, जो आप एक असमंजस कुर्सी पर नहीं, नीच नज़र से देखने वाले उनको समान नज़र पे बैठाया गया। उनके शासनकाल में रेल का जो बात अभी बोल रहे हैं, रेल इतना विकसित किया गया कि जहां रेल कितना विकसित हुआ? बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। उस जगह बिल्कुल नहीं हुआ। एनडीए की सरकार में और माननीय नरेंद्र ने सबको बराबर किया? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रेल को बहुत वृद्धि किया गया, बढ़ोतरी दिया गया, सेना को खुली छूट दी गई है। सारे कार्य एनडीए के सरकार में बहुत। तो कह रहे हैं कि रेल का सारा काम लालू के यहाँ हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं।
बस और कुछ नहीं है, हवाबाजी है और हवा 14 तारीख को निकल जाएगी। 14 तारीख को निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं, एनडीए को इस बार पूर्ण बहुमत हार मिलेगी, ये निश्चित है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। एनडीए पूरा काला मुंह करके इस बार बिहार से जाएगा। क्योंकि मुंह काला, नरेंद्र मोदी- अरे मुंह काला तो इनके महागठबंधन का है और होगा, होता आया है और होगा, पुनः होगा। और एनडीए की सरकार मजबूत सरकार बिहार में बनने जा रही है पुनः। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि पहले जब हमारे लालू यादव को चारा घोटाला में किया गया, आप अभी की सरकार में चारा घोटाले में अंदर गए थे। वो एनडीए की सरकार में गए थे। अब अभी क्या हो रहा भाई है साहब पढ़ा के आए हैं, हाँ। कुछ पढ़े हैं, कुछ बात हुआ है कि नहीं? अभी देख रहे हैं, अभी आप एनडीए के सरकार में देख रहे होंगे। किसकी सरकार में वो जेल गए? एनडीए की सरकार घोटाला खुला, चारा घोटाला खुला, किसकी सरकार में जेल गए थे? वो सरकार किसी की थी, वो किसकी सरकार थी? लालू जी खुद के सरकार में जेल चले गए थे और पता नहीं बिहार में ऐसा क्या गुल में, किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पता नहीं बिहार लालू जी ने बिहार में ऐसा क्या गुल खिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। क्या गुल खिलाया भाई लालू? खिलाया जी, बताइए। ऐसा कोई गुल खिलाई नहीं है। अभी आपने देखे होंगे एनडीए की सरकार में 75,000 करोड़ गायब हो गया। कहाँ गया, कहाँ गया? अभी एनडीए ने पूरा जितने भी 75,000 करोड़ कहाँ गया? ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है, हवाबाजी है। जनता को वर्गलाना है, जो कि जनता वर्गलाने वाली नहीं है। और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से यहाँ आ रही है और फिर से बिहार का चौतरफा चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास हो रहा है। ऐसा कोई विकास नहीं है। आप कहीं भी देखिए, उठाकर कोई भी जगह पे विकास नहीं हो रहा है। मेरा मुद्दा है रोजगार, नौकरी, शिक्षा। आप ये सभी चीजों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन दिखेगा। बिहार में एनडीए की सरकार में नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में बम्पर बहाली ऑफर निकला हुआ है। बहुत सारे होमगार्ड पुलिसकर्मी और बहुत सारे योजनाएं निकली हैं जो धरातल पर हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं और कार्य बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। चलिए तो बताया, ये बताइए आरजेडी 15 साल थी पहले, कितनी भर्तियां निकली थी? बहुत ज्यादा वैकेंसी निकली थी, बहुत ज्यादा वैकेंसी लालू के राज में लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता था, लोग नौकरी छोड़ देते थे। अभी आपने जो बोल रहे हैं, ये एनडीए की सरकार में बोला जाता था 10 लाख अपने बाप के घर से नौकरी दोगे। भाई साहब सिर्फ ये बता दे, जो लखीसराय जाने में 3 घंटे लगते थे, आज आधे घंटे में लोग लखीसराय पहुंच जाते हैं। वही नीतीश कुमार क्या वो अपने पॉकेट से दे रहे हैं? वही अपने पॉकेट से दे रहे हैं सारा चीज। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव काम किए हैं, वो पूरे बिहार में। वो 17 महीने वाला क्या चक्कर है भाई? जो भी नीतीश जी ने में योजनाएं चलाई थी, उसी को ये लोग भंजा रहे हैं। योजनाएं नीतीश जी की आप देख सकते हैं और उसके बाद खुद भंजा रहे हैं। क्या 17 महीने में आपने कर दिया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सारा कार्य नीतीश जी का था। और फिर 17 महीने में कितनी लाख नौकरी? 17 महीने में 5 लाख से ऊपर नौकरी दी, वो भी तेजस्वी यादव ने। 5 लाख से ऊपर नौकरी। नीतीश जी का प्रोस्पेक्टस उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि नीतीश जी के द्वारा ये कार्य किए जाने वाले थे सरकार बनने से पहले। जी नहीं, वही नीतीश कुमार बोलते थे 125 यूनिट बिजली आज फ्री की है। जब हमारे तेजस्वी यादव जी बोले 200 यूनिट बिजली फ्री, बोले अपने बाप के घर से ये बिजली दोगे। तेजस्वी के दबाव में क्या है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनता को एक उपहार है। तेजस्वी जी के दबाव में कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये विकास के कारण कार्य हो रहा है। बिल्कुल उपहार नहीं मिल रहा था 20 साल से। बिल्कुल मिल रहा था, 20 साल से उपहार मिल रहा था। जंगल राज से मुक्ति मिल रही थी, चौतरफा विकास मिल रहा था, रोड का मायाजाल बिछ रहा था, बिजली मिल रही थी, सारे चीज मिल रहे थे। विपक्ष मजबूत है? कोई मजबूत नहीं है। विपक्ष का हवाई है, विपक्ष का हवा निकल चुका है और कोई विपक्ष का सीएम कैंडिडेट कौन है? विपक्ष का सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, ये कंफर्म है। महागठबंधन ने अभी जाहिर ही नहीं किया। महागठबंधन जाहिर कंफर्म है, ये तेजस्वी यादव हैं, एकदम कोई डाउट नहीं। अभी इन्होंने एक बात कहा था कि लालू जी ने लोगों को एक साथ बैठना सिखाया। भाई साहब, लालू जी का जब जन्म नहीं हुआ था, उस समय भीमराव अंबेडकर ने सबको समान अधिकार दे दिया था और उसी संविधान से आज देश चल रहा है। और जिस लालू जी की ये बात कर रहे हैं, वही लालू का लाल शेखपुरा आता है और जिस संविधान को लेकर वो घूमता है, आने के बाद ना तो उन्होंने 3 महापुरुषों की मूर्तियां हैं यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति है, जिसने लालू यादव को हाथ पकड़कर राजनीति करना सिखाया। लालू के लाल ने इस कर्पूरी ठाकुर महान पुरुष के ऊपर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण करना भी उचित नहीं समझा। इस भारत को अखंड रखने वाले उनके प्रतिमा के ऊपर भी माल्यार्पण करना उचित नहीं समझा। बाबा साहब का जो ढोंग आप रचते रहते हैं, संविधान लेके चलते हैं, वहाँ पे उनके आदमकद प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण करना उचित नहीं समझा। नगर परिषद के द्वारा 3 गेट खोल दिए गए थे, 3 खुले रह गए। सारे गेट खोले गए, खुले रह गए। जिनको वो मानते हैं उन पे माला ही नहीं चढ़ाई गई। बिल्कुल माला
बिल्कुल सम्मान किया गया। इन्होंने इनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एनडीए का काम ही है झूठा बकना। एनडीए पूरे तरह से झूठ बकते हैं, उसके अलावा कोई सच नहीं है। एनडीए हमेशा झूठ बोलती है और वो बोलती रहेगी। झूठा है सच है? के फेसबुक, यूट्यूब या न्यूज पर जाके देख सकते हैं, इन्होंने इन तीनों महापुरुषों की प्रतिमाओं को अपने बैनर पोस्टर से पूर्णतः ढक देने का कार्य किया। जी बिल्कुल, जो कि बहुत अपमान और आपत्तिजनक है हमारे इन राष्ट्र पुरुषों के, महापुरुषों का अपमान। आज जी नहीं, आज अगर इन्होंने जो खड़ा होकर बोल रहे हैं, अगर ये बोलने का अधिकार को अगर दिए तो वो लालू यादव दिए हैं। ये मानने से इनकार, बोलने का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और इनको ये जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं अधिकार कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं, वो भी बैकवर्ड समाज से आते थे और उन्होंने लालू यादव को हाथ पकड़ कर राजनीति करना सिखाया। यदि लालू जी ने हमें आज़ादी दी है तो फिर कर्पूरी जी मुख्यमंत्री पहले कैसे बन गए? लालू जी ने हाँ। मुख्यमंत्री कैसे? उनका सवाल वाजिब है, बताइए। वो मुख्यमंत्री थे, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को बोलने का, एनडीए का हवाबाजी है, एनडीए जो मर्जी होता है सो बोलता, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर आज बैठकर एक कुर्सी पे बैठकर बोलने का अधिकार अगर कोई दिया, वो जवाब दे चुके हैं कि वो तो पहले ही जी नहीं, दे चुके थे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मानते आप? ऐसा है ही नहीं नहीं। मानते? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर कोई आज़ादी दिलाए तो वो लालू यादव दिलाए। आजादी वोट 1947 में मिल गई थी। बोलने और बैठने आज़ादी की, 1947 में बोलने और बैठने की, वो संविधान मिल गई। बोलने और बैठने की। बोलने बैठने की आजादी लालू दी। इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप नहीं मानते हैं। अगर आपने दिलाई तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा। एक बार बताइए, आजादी बोलने बैठने की भीमराव अम्बेडकर ने दिलाई कि नहीं दिलाई? हाँ, वो भी दिलाए। लेकिन इसमें आप दिलाए कि नहीं? इनका अगर आंदोलन रहा तो ये लालू यादव, उनका पूरा अधिकार लालू यादव। अब बाकी ये दोनों मिलकर किए हैं। ऐसा अधिकार है कि क्या? पहले मिल गया था फिर नहीं मिला? क्या मिल गया पहले? समान बैठने का अधिकार पहले अगर कोई दिलाए, इसका कोई लड़ाई लड़े तो वो लालू यादव लड़े। हाँ सिर्फ। हाँ। जब ये इतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं भारत रत्न दिया गया? भाजपा ने ही क्यों दिया? नहीं दिया भारत रत्न जब केंद्र में और यहाँ बिहार में लालू जी की सरकार थी। कितने एनडीए की सरकार में कितने भारत रत्न मिला? कितने मिला? बहुतों को मिला, किनको नहीं मिला? बिल्कुल मिला। ये सब आप कितने को मिला? आपकी तथाकथित बाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी महापुरुषों का सम्मान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान किया गया है। आप लोग सरकार में सिर्फ हवाई और घोटाला करने का कार्य करते थे। जितना काम महागठबंधन में किया गया है उतना आज तक किसी में नहीं किया गया। वो आने दीजिए 14 तारीख को गठबंधन दिखेगा। वो आने दीजिए, दिखेगा 14 तारीख को सरकार बिहार में कब? हाँ, वो आने दीजिए, दिखेगा। वो 17 महीना में जो 17 महीना में जो कार्य किए ना, वो सारे जनता के बीच दिखेंगे। बस आप 14 तारीख का इंतजार कीजिए, 16 को आपको सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं 16 को सारा बिल्कुल 16 को सारा चीज दिख जाएगा। महागठबंधन हवाई हो जाएगी, एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, जनता खुशी में मनाएगी, जनता खुशहाल रहेगी और चौमुखी विकास फिर से शुरू हो जाएगा। क्या मानते हैं आप? ये बात सही है। हमारे देखा जाए तो पूरी उत्तरी पूर्वी भारत में पहला परमाणु न्यूक्लियर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया गया है। कहाँ किया गया है? हमारे बगल के नवादा में। इससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, ठीक है। जब यहाँ पर सीमेंट का लगाया जाएगा तो बहुत डेवलप होगा। आप देखा जाए तो हमारे एनडीए सरकार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हमारे ब्रिटेन के साथ हुआ है, आइसलैंड के साथ हुआ है, स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आर्क ब्रिज किस में बना? आज तक जम्मू कश्मीर में कभी भी बनाया गया था। अब उससे क्या होगा? हमारे आर्मी को बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। भूटान के कंट्री के साथ हमारे साथ क्या है? इंडिया और भूटान के कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा क्या हुआ? रेलवे कनेक्टिव को जोड़ा जा रहा है, जिससे क्या होगा? हमारे तिब्बत बॉर्डर के पास, हमारा चाइना बॉर्डर के साथ अगर भी हमारा आर्मी को आराम से रेलवे से वहाँ पर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, एनडीए के सरकार में किया जा रहा है जी। सर युवा गिना रहा है काम, वो युवा है, कह रहे हैं कि युवा की सरकार बनेगी। युवा ने काम गिना। ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी खुद भाग गए, बोले हम सिंदूर का बदला लेने जा रहे हैं और अपने भाग गए। पहले कहाँ भाग गए? भाग गए छोड़ के। कहाँ भागे? कश्मीर में। कहाँ भागे थे? छोड़ दिए लड़ाई। कौन सी लड़ाई छोड़ दी? ये सिंदूर का जानकारी है आप? हाँ, क्या जानकारी है? जानकारी है कि लड़ाई जब हुआ तो फिर यही पीछे भाग गए। हाँ, पीछे भाग गए। कैसे अच्छा, वो आप सरेंडर वाले हैं? हाँ,
सरेंडर किया, हाँ सिलेंडर कर गए। सरेंडर कर गए। हाँ। ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के एडीजी ने क्या भेजा था, गिड़गिड़ाए थे, तब जाके सीज फायर। अरे वो तो हर समय गिड़गिड़ाते हैं हाँ। और हर बार वही करते हैं, हाँ। तो हर बार छोड़ दीजिए। अरे दो देशों के बीच सीज फायर पता है कब कैसे किस स्थिति में होता है कि बस बोल दिया, बोलना है तो बोल दिया। नहीं नहीं, हाँ बताइए, सीज फायर कह रहे हैं, मोदी झुक गए। मोदी कहाँ झुके? मोदी ने, आपको पता होना चाहिए कि जब यूएसए ने क्या किया गया, जब यूएसए ने अपने पक्ष रखा गया कि हमने अपने नोबेल पीस के लिए, नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए कहा गया कि हमने करवाया, जबकि सीज फायर खुद इसके लिए इंडिया ने खुद इसके लिए खुद ही, मतलब एक तरह से होता है ना कि खुद आज सम्मान से अपने इच्छे के अनुसार से अपना क्या पता होना चाहिए कि आपके हमास, आप देखिए आज हमास देखिए, इजराइल देखिए कैसी बर्बादी है। आज हमास जाकर कितना हुआ, दोनों कंट्री के बीच में कितना बदनामी हुआ, कितने लोग मारे गए, हुआ ना। तो सीज फायर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है हम लोगों डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, तो डेवलप कंट्री को चाहिए कि वो अपने डेवलप के बारे में सोचना चाहिए। सीज फायर से आज हमारा क्या हुआ, आज हमारा चाइना के साथ जाकर वहाँ पर मोदी जी ने चाइना के साथ जाकर वहाँ पर क्या हमारे लिए एग्रीमेंट के काम किया, वहाँ पर से जितने भी हमारे नेबर कंट्री है सारे कंट्री से वहाँ से क्या करने का, वहाँ से जोड़ने का काम किया, हमारा जितने भी कंट्री हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ईरान के में है, जिसमें हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, वो कितने अच्छे से काम किया कि ईरान के साथ जब अमेरिका की लड़ाई हुआ तो वो किस साइलेंट होकर किया, जबकि ईरान का हमारा जो चरबहार पोर्ट है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमारे लिए तो किया सर। डोनाल्ड ट्रंप को लाए मोदी जी, वो कहाँ से लाए? कहाँ नहीं लाए, अथी में हाँ कहाँ है, गुजरात में आए थे ना। हाँ तो लाए थे, तो फिर अभी क्यों भाग गया वो? कौन भाग गया? डोनाल्ड ट्रंप कहाँ भाग गए? कहाँ भाग गया, अभी लगा दिया। अमेरिका रहेंगे कि गुजरात उनकी राजधानी है? नहीं नहीं, तो लाए काहे के लिए, हाँ। लाए काहे के लिए थे? अरे पॉलिटिकल रिश्ते जब दो देश क्या लाए लेते बताइए। आपके घर में कोई अतिथि आएगा तो एक समय साल के बाद वो अपना घर चला जाएगा, तो क्या इसको बोला जाए कि आपने उसे भगा दिया या वो भाग गए? उनको रखा जाए पूरे साल में? पूरे साल रखा जाए, ऐसा होता है क्या? अतिथि के तरह आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जाएंगे, कहानी खत्म है। ये सब फालतू की बातें, इसका कोई तर्क, ये तर्कहीन बातें हैं। तर्कहीन बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, लाए ठीक है, अतिथि थे, लाए, अभी जाके हमारा देश के लिए वो इतना अथी लगा दिए, टैक्स लगा दिए कि आपका अभी लगाए ना डोनाल्ड, सबके लिए लगाया, सब देशों के लिए लगाया। सब देशों के लिए लगाए, तो आपको साथी हैं, आपका प्रेमी है, तो आपका देश में नहीं लगाते? क्या है जी, आपके प्रेमी हैं, देश में क्यों लगा दिया, फिर भारत में क्यों लगा दिया? मोदी जी का इतना फ्रेंडशिप स्ट्रांग है। ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रंप झुकेंगे भी और झुके हैं भी, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। अधका चढ़ाते हैं टैरिफ अगर लगाया गया है तो पता होना चाहिए कि चाइना पर भी टैरिफ लगाया, जितना भी टैरिफ जो लगाया गया है वो किस पर, चाइना पर भी लगाया गया है, आप देखिए इजराइल पर लगाया है, सऊदी अरब पर, बहुत सारे ऐसे कंट्री पर टैरिफ लगाया है। तो इंडिया क्या करने काम किया, अपने जितने भी नेबर कंट्री के साथ जो बॉन्डिंग है उसको बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हाल फिलहाल में चाइना बीजिंग में वहाँ पर मीटिंग में गए, वहाँ पर जितने भी हमारे नेबर कंट्री थे, चाइना का थे और जितना भी पाकिस्तान के थे, जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं उनसे सबसे बॉन्डिंग करने का काम किया। हमारे जापान भी गए ताकि हम क्या हो सके, इंडिपेंडेंट भी हो सके, आत्मनिर्भर भारत भी बन सके, ठीक है, बना रहे हैं। देखिए हम बिहार का चुनाव में हैं, ठीक है, बिहार के बात पर आइए पहले। बिहार पे आ गए, हाँ आइए, बिहार पे आ गए, हाँ आइए, नेताजी पलट गए। सुनिए नहीं नहीं, मैं पकड़ लूंगा, इतनी हाँ मेहनत मत करो। आप बिहार के बात पर पहले आइए। अभी अच्छा ठीक है, मोदी जी दिया बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, अभी क्यों नहीं यहाँ लगा दिए? गुजरात में एगो कोई अथी बस रहा, डोलेरा या कोई करके शहर बसाया जा रहा है, तो बिहार में क्यों ना बसा दिया गया? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे, क्या कौन सा शहर बताया जाए, कौन सा शहर बसाया, क्लियर बताइए इधर आइए। डोलेरा या कुछ करके है, इसी नया क्या होता है? वो नया शहर बसाया जा रहा है। वो कैसा नया शहर क्या है उसमें, आप बताइए ना, आप इतना जानकारी रखते हैं, नेता हैं, ये तो बता नहीं पा रहे। नया शहर, नया टाउन बसाया जा रहा है, फैक्ट्री लगाया जा रहा है, ठीक है, बहुत बरौनी में टाउनशिप लगा एक नया। हाँ मान गए, लगे हुए हैं। नहीं अभी लग रहा है। बिहार में फैक्ट्री लगता है, दिल्ली बम्बई ज्यादा कमा ले। बिहार में कोई फैक्ट्री है, कहाँ फैक्ट्री बताइए? बताइए जी, बिहार में कहाँ फैक्ट्री? आपके शेखपुरा के बगल में है वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री है, जाइए, आपके बगल में है सीमेंट फैक्ट्री। भाषा बोल रहे हैं।
आपके बगल में है सीमेंट फैक्ट्री, आपके घर से 20 किलोमीटर भी नहीं पूरेगा और आप पूरे बिहार की बात, अरे घर में आपके फैक्ट्री दे दिया गया है। कह तो रहे हैं घर में ही फैक्ट्री है। कहाँ फैक्ट्री है? हम सब तो बेरोजगार बैठे। वारसलीगंज में आपका सीमेंट फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन माननीय विवेक ठाकुर और नीतीश कुमार जी ने किया था। पूरा बिहार उस पर निर्भर कर लेगा, पूरा बिहार एक फैक्ट्री से हो जाएगा। गुजरात में आप एरिया की बात कर रहे हैं ना? मेरा शेखपुरा में कहाँ है कोई फैक्ट्री है? एक मिनट, आप अपना ठिका लीजिए, आप पूरे बिहार का ठिका नहीं ले सकते हैं, आप अपना ले लीजिए पहले।